नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसा एषु पञ्च नमोकारो सव्वपावपणसनं मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय श्रियात प्रभु तीर्थयाम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महब्बा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यम चरमतीर्थयरम्यमसति सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वनोत्ति निधाना श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद सब सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 161वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा कि कर्म सिद्धांत की चर्चा चल रही है, जिसके संदर्भ में हमने चीज देखी थी कि जो वैदिक दर्शन है, वैदिक मती है, उन्होंने त्रिदेव कल्पना बताई है। त्रिदेव कल्पना के अंदर उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बताया है। ब्रह्मा जो सृष्टि के कर्ता है, विष्णु जो सृष्टि के पालनहार है, और महेश जो सृष्टि का संहार करते हैं। ये चीज हमने पूर्व कक्षा में देखी थी। लेकिन इसके संदर्भ में ये चीज महाराज साहब ने बताई है कि जो ब्रह्मांड, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, उसमें ही जैन दर्शन में उसे लोक की संज्ञा दी गई है। साथ में ये कहते हैं कि भाई हम सृष्टि का नाश करते हैं, परंतु जो जितने भी द्रव्य, पुद्गल को छोड़ करके बाकी जितने भी द्रव्य हैं, उनमें किसी का भी नाश नहीं होता, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाले। हालांकि पुद्गल के परमाणुओं का भी नाश नहीं होता है, पर्याय भले ही बदलती है, लेकिन नाश उसका भी नहीं होता। फिर इसकी चीज में हमने देखी कि भाई आप सृष्टि के कर्ता हैं, तो कर्ता के अंदर क्या क्या आएगा। पहले तो आपको जीव, जीव का जन्म, जन्म के साथ साथ अब जन्म है तो उसका शरीर भी आपको बनाना पड़ेगा। शरीर किससे बनाएंगे? फिर उसके साथ साथ आपके जीवन, जीवन के साथ साथ आयु, आयु के साथ मरण, फिर सुख दुख, गति गमन, आगमन, आहार इत्यादि अनेक चीजें भी रहेंगी। तो इस सृष्टि के अगर आप करता है तो ये चीजें कहाँ से आएंगी? फिर आगे हमने ये चीज देखी कि उन्होंने सबसे पहले तो अनंत अनंत जीव के अस्तित्व को ही उड़ा दिया। फिर बाद में ये चीज देखी कि उन्होंने 84 लाख योनियों को भी स्वीकार किया। अब हमारा प्रश्न ये उठता है कि पहले तो आप अनंत जीवों को मान ही नहीं रहे कि एक ही जीव का अस्तित्व और वही ईश्वर है और वही सबको बनाता है, है ना। और दूसरी जगह आप 84 लाख योनियों को मान रहे हैं। तो ये पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार से महाराज साहब ने उनका खंडन किया, और जैन धर्म को, जैन धर्म की प्रधानता और कर्म सिद्धांत को किस प्रकार से बताया था। पूर्व कक्षा में हमने विशेष रूप से जाना ही था। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बात सबको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि जब आप आत्मा का सर्वथा निषेध करते हो, कर्म का सर्वथा निषेध करते हो, दोनों बात ध्यान में रखिए। और आत्मा का निषेध करके क्या कह दिया? ईश्वर एक ही आत्मा है, अन्य कोई आत्मा ही नहीं। कर्म का निषेध इसलिए किया कि विष्णु जी संचालन करते हैं। ईश्वर की महत्ता, ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर का संचालन, ये सारी व्यवस्था बनी रहे, इसी को लोग माने। इसलिए आपने जो है कर्म का सिद्धांत का सर्वथा लोप किया। लेकिन फिर वापिस 84 लाख योनि मानना। फिर 84 लाख योनि में जन्म कौन लेगा, आएगा कौन, जिएगा कौन, मरेगा कौन? जब आत्माओं का निषेध कर दिया है, जीवों का निषेध कर दिया है, ईश्वर ही है,
और फिर कहते हैं ईश्वर तो लीला करने के लिए आते हैं। ईश्वर को तो 84 लाख योनि में जाना नहीं है। ईश्वर तो सीधे ही मोक्ष से या स्वर्ग से, वो अवतारवाद है ना, इसलिए तो अवतारवाद मानते हैं तो वो तो कहते हैं ईश्वर तो सीधे आते हैं, लीला करते हैं, चले जाते हैं सब। अब ये कब कब होगा, कितनी बार होगा, तो बोले बार बार होगा सब, क्योंकि ईश्वर तो परमानेंट है। लीला करने का कार्य भी ईश्वर का परमानेंट है। कहां से आते हैं लीला करने के लिए? अब वो स्वर्ग से आते हैं कि मोक्ष से आते हैं, उसका रहस्य नहीं खोल रहे। सिर्फ आते हैं, अवतार लेते हैं, इतना ही शब्द प्रयोग है। हाँ जी विपुल जी, ध्यान से सुनना, और इसमें आप भी थोड़ी रिसर्च करके मुझे बता देना भाई साहब, ईश्वर कहाँ से आते हैं। वो आते हैं, चलो भाई मान लिया। अवतार लेते हैं, अवतार का मतलब क्या, बार बार आएंगे, दूसरे रूप में, तीसरे रूप में, चौथे रूप में, कभी इस रूप में आएंगे, कभी उस रूप में आएंगे, कभी इस रूप में आएंगे, कभी उस रूप में आएंगे। क्यों आएंगे भाई साहब? जो आए हैं वही क्यों ना रह जाए, फिर वो चले क्यों जाते हैं, फिर आते वापिस क्यों आते हैं? तो बोले मेरी संचालन व्यवस्था में कहीं गड़बड़ आ रही है, इसलिए मुझे आना पड़ा। थोड़ा ध्यान से समझना, लॉजिकल फॉर्म है। अच्छा चलो भाई साहब, आप जब जब आते हो, ईश्वर जितनी बार आते हैं, अवतार ले लेते हैं, तो आप आकर के तो अपनी लीला के अनुसार सुधारना तो कर ही लेते हो। अब बोलना तो नहीं चाहिए, मुझे कहना नहीं है। अब उन्होंने परशुराम का अवतार माना है। अब आप भी जानते हो परशुराम ने आकर के क्या किया है। आप सबको मालूम होगा, चरित्र सुने ही होंगे ना आपने भी तो। बोले परशुराम आए तो 21 बार आकर के उन्होंने पृथ्वी को बिना क्षत्रिय की कर दी। मतलब ये क्या हुआ, इसका अर्थ आप जो बोलिए साहब, कब होता है ऐसा? ऐसा कब कर सकते हैं, ऐसा कब होता है? आप सोचिए, इतने लाखों लोगों को मारा, इतने करोड़ों लोगों को मारा कि अब एक क्षत्रिय बचे ही नहीं, कोई बचे ही नहीं इतनी तरह से। अब बताइए साहब, इतने लाखों करोड़ों को मारने का पाप किसको लगेगा? तो उन्होंने वहां सिद्धांत बना दिया, ईश्वर को कोई पाप लगता ही नहीं है। ईश्वर कुछ भी करे, ईश्वर लीला करने आते हैं, उनको कोई पाप लगता ही नहीं है, उनको कोई कर्म बंध होता ही नहीं है, उनको फल भुगतना ही पड़ता नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फिर 84 लाख की व्यवस्था किसके लिए है? किसके लिए? कौन जाएगा, कौन 84 लाख में? फिर ये जन्म मरण का चक्कर कौन करेगा? ईश्वर तो करते नहीं है। ईश्वर तो जन्म मरण के चक्कर में आते ही नहीं है। वो तो वहां से जहां से आते हैं, अवतार ले लिया, लीला कर ली, चले गए सब। चलिए अब उनको एक प्रश्न पूछा जाए। चलिए साहब, आपने विष्णु जी को भी ईश्वर का रूप माना, अवतार माना, त्रिदेव कल्पना में। तो विष्णु जी आए, वो संचालन कर रहे हैं, तो क्या उनके संचालन की कैपेसिटी के बाहर चला गया सब कुछ? क्या विष्णु जी बरोबर प्रॉपर संचालन कर नहीं पाए, व्यवस्था नहीं बैठा पाए? क्या उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? क्योंकि बाद में अंतिम जो है, शंकर जी को अवतार लेने आना पड़ता है, और शंकर जी आएंगे तो सबका प्रलय करके संहार कर देंगे, नाश कर देंगे, विनाश ही हो जाएगा। और जब विनाश हो जाएगा तो ये सब कहाँ जाएंगे, क्या होगा? बोले कुछ नहीं बचेगा, सब खेल खत्म हो जाएगा सब। फिर वापिस जो है कालांतर में ब्रह्मा जी आएंगे, फिर वो सृष्टि का सर्जन करेंगे, फिर सर्जन करके वो चले जाएंगे, फिर विष्णु जी को भेजेंगे, जाओ भाई जाओ, तुम व्यवस्था करो, संचालन करो। जब विष्णु जी को अवतार मानते हो, वो भी अवतार के रूप में है, इतना संचालन वो कर रहे हैं, तो कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हो गई?
कि सारी जो है व्यवस्था उल्टी हो गई, सब उल्टा चल रहा है, इसलिए शंकर जी को अवतार लेकर के आके प्रलय करना पड़ रहा है। अब क्या करना? मेहरबानी करके मेरे बोलने पर मत जाइए। जो वैदिक धर्म के सिद्धांत है मैंने अभ्यास किया इसलिए बोल रहा हूं। आप मेरे पर विश्वास मत रखना, आप जाइए उनके ग्रंथों का अभ्यास करिए। महावीर तो ना कह रहे भाई, महावीर कह रहे हैं कि भाई मेरा मेरा कोई अवतार नहीं हुआ है, मैं किसी पूर्व तीर्थंकर का जन्म लेकर के अवतार लेकर के नहीं आया। आदिनाथ अलग थे, अजितनाथ अलग थे, संभवनाथ अलग थे, अभिनंदन स्वामी अलग थे, सोमती नाथ अलग थे। ये तो हुआ ही नहीं कि अभिनंदन स्वामी आए और उन्होंने वापिस सुमति नाथ के रूप में अवतार लिया, नहीं। The Jainism, Jain religion, it never believed the incarnation theory. जैन धर्म ने कभी भी अवतारवाद की सिद्धांत धारा को नहीं माना है, इसीलिए तो कर्म की व्यवस्था की है। इसीलिए कर्म सिद्धांत बना करके महावीर ने कहा मैं भगवान बनूंगा तब बनूंगा, जब कर्मों का क्षय करूंगा तो भगवान बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। सब लेकिन मैं जब तक भगवान नहीं बनता हूं, मैं जब तक कर्म क्षय नहीं करता हूं, वहां तक मैं भी कोई पाप करता हूं, गलती करता हूं, मुझे भी कर्म बंध होगा, भगवान को भी कर्म का बंध होता है। लेकिन संसार छोड़कर दीक्षा लेकर कर्म क्षय की साधना करने के बाद एक बार मोहनीय कर्म का समूल संपूर्ण क्षय करके वितरागी बन जाते हैं। अब कोई पाप करेंगे नहीं, कोई गलती करेंगे नहीं, कोई कर्म बांधेंगे नहीं, कुछ नहीं कर। और जैन तीर्थंकर को तो सृष्टि का सर्जन, संचालन, प्रलय कुछ करना ही नहीं है, तो पाप लगने का प्रश्न ही नहीं आ रहा है सर, करना ही नहीं है सर। और उधर उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर जो है सर्जन भी करेगा, संचालन भी करेगा, प्रलय भी करेगा, लेकिन ईश्वर को कोई पाप नहीं लगता है, कोई कर्म नहीं बनता है, कुछ नहीं होता है, वो तो मोक्ष में आते हैं, मोक्ष से लीला करते चले जाते। अब ईश्वर तो परमानेंट है, वो तो बार बार आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। महावीर ना कह रहे हैं कि कोई भी मोक्ष में जाकर कभी भी वापस आ ही नहीं सकता है, आना होता ही नहीं है। जहां जाकर के बार बार वापस आया जा सकता है उसी का नाम स्वर्ग होता है, वो मोक्ष नहीं कहलाता। पहले ये बात, ये बेसिक सिद्धांत आप स्पष्ट कर लो, पक्के कर लो साहब, ये मूलभूत सिद्धांत है। अब इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसमें कोई एक अक्षर कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा यहाँ पर समझने का, इन क्लासों में मूलभूत सिद्धांतों को समझने का प्रयास रहता है। ठीक है, आप लोगों का अभ्यास नहीं है, लेकिन मैं आपको, मेरा कर्तव्य तो है कि मैं मौलिक मूलभूत सिद्धांत तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा। ठीक है, इधर उधर की हम दृष्टांत, एग्जाम्पल सब बातें करेंगे, लेकिन मौलिक सिद्धांत के बिना शास्त्र नहीं चलता है। ये बात भी इतनी सही है। अब कहाँ बैठेगा, क्योंकि दो बात समझ लीजिए, कर्म सिद्धांत और ईश्वरवाद, ये दोनों बिल्कुल विरुद्ध चलते हैं, बिल्कुल विपरीत है, दोनों साथ में नहीं होते। तो महावीर ने जिसको कर्म के सिद्धांत बता करके सब कुछ कर्मानुसार चलता है, भवितव्यता आदि एक अलग वस्तु है, उसके ऊपर कर्म नहीं चल रहा है, तो बाकी संसार में सब कुछ कर्मानुसार चलता है, तो फिर ये बात कहाँ आई? अब जितनी व्यवस्था, जिस जिस प्रकार की सारी व्यवस्था जैन धर्म के अंदर कर्म के सिद्धांत के अनुसार की गई, उन सारी व्यवस्थाओं को हिंदू धर्म ने, क्रिश्चियन धर्म ने, इस्लाम धर्म ने, इन सब धर्मों ने ईश्वर के हाथ से व्यवस्था करा दी। ईश्वर को लाकर कर्म की जगह पर बैठा दिया और व्यवस्था करा दी, लेकिन प्रैक्टिकली
वो सिद्धांतों के अंदर ईश्वर के द्वारा ऐसी व्यवस्था, उसके बारे में कोई कर्म का सिद्धांत नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उनकी कमी। इतनी बड़ी बात को लेकर के भी कुछ भी नहीं बताना, कुछ भी नहीं कहना, ये कहाँ तक उचित है? न प्रैक्टिकल लिखते हैं, न सिद्धांत की व्यवस्था में लिखते हैं, न वेद वेदांत में लिखते हैं, न उपनिषदों में लिखते हैं, न शास्त्रों में लिखते हैं, न किसी में। हिंदू धर्म के मूलभूत 3 डिवीजन के ग्रंथ समझ लीजिए। आप नाम लिखना चाहो तो लिख लेना। वेद है, उपनिषद है और पुराण है। बस ये 3 बात, उनके यहाँ पर ये 3 ही ग्रंथ। जैन धर्म के अंदर सिर्फ आगम शास्त्र है और दूसरे कुछ भी नहीं। अब उन्होंने अपनी तरह से वेदों को जो है 4 वेद कह दिए हैं। मुख्य यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋजुवेद, ये 4 वेद कह दिए हैं। उपनिषद कुछ अलग अलग है और पुराण तो 18 कह दिए उन्होंने साहब। पुराणों के अंदर तो थोड़ी महिमा मंडन के साथ में चरित्र ग्रंथ है, उसके अंदर स्टोरी आ जाएगी। और मुख्य रूप से वेदों के अंदर तो खास करके इनके मंत्र शास्त्र, मंत्र आदि ज्यादा आते हैं। और वेदों के अंदर तो मंत्रों के आधार पर ही सब कुछ बात चल जाती है। उपनिषदों के अंदर इन्होंने तत्व ज्ञानों का वर्णन किया जरूर है, लेकिन अब आप पढ़ोगे तभी आपको, मैं ये बातें सब उपनिषदों की और वेदों की ही कह रहा हूँ, पुराण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पुराणों के आधार पर चरित्र और कथाएं और स्टोरिया, महिमा मंडन की बातें बहुत है, उसमें हमें नहीं जाना। थोड़ा बहुत सिद्धांतों का विषय जो मुख्य मिलता है वो वेदों से, 10% ही वेदों से समझिए, लेकिन बाकी 80-90% उपनिषदों से मिल जाता। अब उसके बाद में जो ग्रंथ चले हैं, लॉजिकल के ग्रंथ आदि आते रहे, बनते रहे, करते रहे, सब कुछ हुआ। हमारे यहाँ पर केवली सर्वज्ञ तीर्थंकरों के वचन और वही गणधरों ने लिखे, और वो द्वादशांगी, और उसके पश्चात से पूर्व ग्रंथ, और पूर्व के बाद अभी आगम ही प्रसिद्ध है। अब जो है पूर्व का तो विषय रहा नहीं है भाई साहब, ग्रंथ ही नहीं बचे। अब इस समय जो चल रहे हैं, आज 45 आगम है। अब श्वेतांबर परंपरा के अंदर 45 आगम है और सानकवासी परंपरा के अंदर 32 माने जाते हैं। ठीक है, जो है सो है, उस हिसाब से चलिए। लेकिन हमें 45 आगम हो या 32 आगम हो, सिद्धांत की धारा में कहीं भेद नहीं। सिद्धांत यही है, मूलभूत मौलिक सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, बेसिक फाउंडेशन जो हम कहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। बरोबर है। अब इधर देखिए साहब, मुख्य रूप से बात यह आई कि भाई आत्मा को मान करके भी महावीर ने कहा आत्मा गुणवान है साहब। अब बिना गुणों का द्रव्य नहीं होता है और बिना द्रव्य के गुण ही नहीं होते हैं। आत्मा द्रव्य है, इसलिए उसके गुण निश्चित है, अनिवार्य है। अब वो डिटेल बताई कि एक एक प्रदेश में आत्मा के गुण कितने अनंत हैं, कैसे अनंत हैं, ये सब बातें बताई। लेकिन इन गुणों के अंदर से मूलभूत बात समझ लीजिए, ये आत्मा का अरूपी गुण है, ये निरंजन निराकार गुण है सा। ये आत्मा का अगुरु लघु गुण है सब। ये आत्मा का अव्याबाद स्वरूप का गुण है, या आप इसको अनंत सुख कह दीजिए साहब। और ये आत्मा की अक्षय स्थिति का गुण है। अब इसके हिसाब से महावीर ने ये कह दिया कि ये सभी आत्मा के मूलभूत द्रव्य के गुण हैं। अब वो आत्मा पर्याय से चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी रूप में, मनुष्य हो, देवी देवता हो, नरक के नारकी रूप में हो, या एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, जिस रूप में भी हो, सबके गुण। लेकिन सवाल किस बात का आता है कि इन गुणों के ऊपर आवरण आता कहां से, कैसे आता है? क्या ईश्वर क्या करते हैं भाई साहब, कैसे करते हैं? इन गुणों के ऊपर भी आवरण आया, ढक गया सब। महावीर ने इसी को
ये जो हम कह रहे हैं ना, ये आवरण जो है, इस आवरण का नाम ही कर्म बताया है। आवरण आत्मा के गुणों पर जो आवरण है, आवरण मतलब आच्छादक जो है, ढकने वाला जो है, वही कर्म है। अब बताइए साहब, ये कर्म आया कहाँ से, कैसे आया साहब? क्या ये ईश्वर ने किया है? और सबके अंदर इस कर्म के परसेंटेज कम ज्यादा रहे। इधर देखिए ध्यान से, जब गुण के अनुसार आत्मा की बात करेंगे तो संसार की अनंत आत्मा एक सरीखी, एक जैसी, बिल्कुल समान। लेकिन कर्म बांधने के बाद सबके कर्म प्रमाण में कम ज्यादा होने के कारण और कर्मानुसारी बनी हुई पर्याय के कारण सबके अंदर फर्क है, सबके अंदर अंतर है, सबके अंदर अलग अलग प्रमाण में अंतर। ये बात ध्यान में रखिए आप। अब इस बात को जो है कोई धर्म स्वीकार ही नहीं करेगा। पहली बात, जब आत्माओं को स्वीकार नहीं करते हैं और आत्मा कहते हैं तो उसमें इतने गुण ही नहीं बता रहे ऐसा। अब ईश्वर कहाँ से सबकी आत्माओं पर आवरण करेगा? ये आ गया, इस गुण के ऊपर आपने आवरण कर लिया, ये हो गया जो है दर्शनावरणीय कर्म बन गया। इसी को आप ज्ञानावरणीय कर्म नाम दे दो। जिस गुण पर जो आवरण आया, उस गुण से विपरीत भाव वाला कर्म बना, वही उसका नाम बनेगा, संज्ञा बनेगा। नियम तो यही बताया है। अब इस गुण के ऊपर भी आवरण आ गया। अब ये क्यों आ गया मतलब कोई ऐसे ही तो नहीं आ गया, कोई ईश्वर ने भेजा हुआ तो नहीं है भाई साहब। बात क्या है, संसार के अंदर सीधा नियम है, जो भी कोई आत्मा अपने ही गुणों से विपरीत विरुद्ध आचरण, बर्तन, व्यवहार करेगी, उस पर ही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं का आवरण छाएगा, उसी को कर्म बोलते हैं, वही कर्म कहलाता है। कैन यू स्पीक मीना बहन जी? कैन यू रिपीट द सेम सेंटेंस? Yes. So in when the karmas are the ones which dilute the virtues of its own gunas. So whichever karma is overshadowing that particular guna, that is the karma's name. So like if it's if it overshadows knowledge, so that is knowledge diluting karma. Same So way if this fundamental principle, it is common for all. Any living being, any soul or any living being, if they will go wrong, absolutely opposite to their own virtues, they will abide by the karma. This is the simple basic principle. So if they will just go opposite, if their behavior will be totally opposite from their own virtues, से एट दैट टाइम अब वो जो है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, द पर्टिकुलर एटम ग्रुप ऑफ द कार्मिक, दे विल अट्रैक्ट एंड दे विल बाइंड बाय दिस सेल्फ, their own self they will bind by this karma. Then it becomes as a कर्म। तो ही कर्म बनेगा, तो ही कर्म बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। अरे ये बात समझ में, ये कैसे आ गया? अब ये कोई ईश्वर तो करने नहीं गया भाई। महावीर ने ये कह दिया कि प्रत्येक जीव अपनी तरह से ही ऐसी प्रवृत्ति कर। अब है क्या मिथ्यात्व, है क्या? खुद मैं ही आत्मा और मैं ही बोलूं कि नहीं नहीं मैं तो आत्मा ही नहीं, खुद ही आत्मा होते हुए अपना ही निषेध करना कि मैं ही नहीं। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप बोल सकते हो चोरडिया जी कि आई एम नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल? हाउ इट इज पॉसिबल? The person, if he will speak these words, it proves that are you just existing and still you are saying that I am not existing at all?
हाउ इट इज पॉसिबल? व्यक्ति स्वयं अपने आप में उपस्थित हो और फिर वो बोले कि नहीं 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 नहीं, मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है। ये है मूर्खता, अज्ञानता। इसी को कहते हैं मिथ्या। होते हुए अपना अस्तित्व नकारना, खुद का नकारे फिर भगवान का नकारे, फिर जिस तरह से भी जिस जिस का अस्तित्व है उसके अस्तित्व का निषेध करके ये नकारे न बने। तो ये हमें देखना है ना यहाँ पर। अब ये गुण इसके ऊपर थे, इसके ऊपर भी आवरण आ गया है, और ये आवरण जो है ये अंतराय कर्म के रूप में बना है था। हाँ, इधर देखिए आप, पहली बात तो ये जरूर ध्यान रखिए, बहुत बड़ा सिद्धांत है, कितने भी कर्म के आवरण आ जाए, कितने भी कर्म के आवरण आ जाए, लेकिन गुण का नाश कभी होता ही नहीं है। और जब गुण का नाश नहीं होता है तो मूल द्रव्य का नाश भी कभी होता ही नहीं है। क्या लाया? एक बार आत्मा को मानने के बाद अगर फिर वापिस उसको नाशवंत मान लो तो वो भी विपरीतता मिथ्यात्व कहलाती। अब ये मुख्य समझना है हमें। आपने मात्र मान लिया मान लिया मान लिया, इतने से कुछ नहीं होता है। मान करके भी गलत मानो तो फिर मिथ्या। मान लिया शब्द, आत्मा शब्द से आप मान रहे हो तो भी गलत हो जाएगा। मात्र शब्द से मानने से कुछ भी नहीं होता है, ये भी ध्यान रख लीजिए। तो शब्द शब्द प्रयोग करके मान लेने से नहीं चलता है। जिस शब्द का प्रयोग करो, जो संज्ञा बनाओ, उसके गुण, उसका अर्थ, सब कुछ मानो। द्रव्य स्वरूप से मानो, गुण स्वरूप से मानो, पर्याय स्वरूप से मानो, उत्पाद स्वरूप से मानो, व्यय स्वरूप से मानो, और फिर ध्रुव स्वरूप से मानो। इतने तरीके से सही ढंग से मानोगे तभी सम्यक दर्शन गिना जाएगा, नहीं तो फिर मिथ्यात्व। कितने बताए मैंने? शीतल बहन जी बोलिए। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ना कह दिया। अब द्रव्य स्वरूप से, गुण स्वरूप से, पर्याय स्वरूप, उत्पाद स्वरूप से, व्यय स्वरूप से, द्रव्य स्वरूप, इसमें से 6 तरीके में से एक भी तरीका कम किया ज्यादा किया तो भी मिथ्या। आप ध्यान से समझ रहे हैं? पहले देखो, आप इनमें से एक भी कम ज्यादा नहीं कर, कम भी नहीं कर सकते हो, ज्यादा भी नहीं कर सकते। ये मत कहना कि नहीं मैं एक और ज्यादा मान लो साहब, ये भी गलती हो जाए। भाई साहब, ऐसी ऐसी बारीक बातें देखोगे ना तो केवल ज्ञानियों ने इतनी बड़ी गजब की कमाल की है, इतनी बड़ी कमाल। अब ये त्रिपदी की व्यवस्था न करे तो जगत की व्यवस्था बैठ ही नहीं सकती है। उत्पाद वे द्रव्य की त्रिपदी न बताए तो जगत की, संपूर्ण लोक की जगत की व्यवस्था ही नहीं बैठ सकती है। एक ही बार में अगर जो है कर्म के कारण आत्मा का ही नाश हो जाए, गुणों का ही नाश हो जाए तो क्या होगा? तो उत्पाद व्यय बता करके आगे महावीर ने ध्रुव, ध्रुव मतलब नित्य परमानेंट स्वरूप भी सामने खुला कर दिया है। ये तो कर्म है, कर्मों की चाहे अनंती ताकत हो फिर भी ये कर्म आत्मा के गुणों को ढक सकते हैं, नाश तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। बोलिए विभावे, ये शब्द बोलेंगे। चाहे कर्म की कितनी भी बड़ी ताकत हो, लेकिन गुणों को कभी नाश कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ आवरण ही आते हैं। बस सिर्फ गुणों को ढक सकते हैं, दबा सकते हैं, नाश करने का तो संभव ही नहीं है। अनंता अनंत काल में भी एक भी आत्मा का समूल संपूर्ण नाश तो कभी हुआ ही नहीं है, और अनंता अनंत काल में एक भी आत्मा का एक भी गुण सर्वथा संपूर्ण नाश तो कभी हुआ ही नहीं। बोलिए चोटिया जी, बरोबर बोल सकते हैं, दोनों वाक्य है।
अच्छा विपुल जी। हाँ हाँ, महाराज आ गया। आपने फरमाया महाराज साहब, अनंत अनंत काल में आत्मा का, आत्मद्रव्य का कभी कोई नाश भी कभी नाश हुआ ही नहीं है। समूल समूर्ता कभी भी नाश नहीं हो, आत्मा नाश होगा नहीं, और ना कभी कोई गुण का भी, चाहे कितने भी कर्म के आवरण आ जाए, ढक जाए, तो भी आत्मा के गुण कभी भी समूल समूल नाश नहीं होंगे। अब आपको ध्यान में रखना है कि हमको आत्मा के द्रव्य के बारे में तो कोई चिंता ही नहीं करनी है, अस्तित्व के बारे में तो कोई चिंता ही नहीं करनी है, आत्मा के गुणों के बारे में कोई चिंता ही नहीं करनी है। ये सिद्धांत केवली का जो है आपको बिल्कुल निश्चिंत कर दिया। लेकिन करना क्या है, या तो आवरण को आते रोकिए या फिर आए हुए आवरण का क्षय करिए। जब आपको ये भान हो जाए, जब आपको ये अक्कल आ जाए कि अरे अरे अरे, ये तो मेरे ऊपर आवरण आ गए, ये तो कर्म बन गए, ये तो आवरण आ गए, ये तो कर्म छा गए हैं, चलो चलो आज देरी मत करो, अब उसी का क्षय करने में लग जाओ। और जब किसी का क्षय करो तो नए नई बन जाए, नया आवरण न हो जाए, उसको रोकने में भी तो अपनी पूरी ताकत लगा दो। बस यही था, इसी का नाम धर्म है। धर्म क्या हो गया, समझ में आ गई बात? नए कर्मों को आते रोकना और पुराने लगे हुए का क्षय करना, बस यही धर्म है। और दूसरा क्या धर्म चाहिए आपको? बस ये बड़ा धर्म है। बोलिए सुरेश जी, ये 2 सेंटेंस बोलना चाहो, बोल सको तो बोलना, नहीं तो ना बोल दो। मगर आपने फरमाया कि जो पुराने कर्म है उनको शेयर करना और नए कर्म नहीं, कर्मों को नहीं मानना, यही धर्म है। बस बस हो गई बात पूरी। अब ये जो है इतनी सी बात है। तो महावीर ने क्या किया है, इधर देखिए, कर्म के अनुसार धर्म के व्यवस्था की है। कर्म ही नहीं होते तो धर्म की व्यवस्था नहीं होती। रोग के अनुसार दवाई की व्यवस्था की है। रोग ही नहीं होता तो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर हम कर्म सिद्धांत ही उड़ा दें, कर्म की व्यवस्था ही उड़ जाए, कर्म वरम कुछ है ही नहीं, कर्म वरम कुछ है नहीं, तो धर्म की जरूरत क्या है भाई साहब? फिर धर्म की जरूरत ही नहीं रहेगी। धर्म किस लिए बनाया महावीर ने, और कैसा धर्म बनाया? कर्म है, कर्म लग रहे हैं, आत्मा कर्म से भारी बन रही है, अब उस कर्मों को रोकना है। ये आज मैं रोकने लगूं, मेरे को समझ आ गई तो मैं आज से रोकने लगूं, लेकिन मैंने पहले बांध लिए, इसका क्या करूं? तो भाई उसका क्षय करने लगो। तो फिर कर्म क्षय मैं करूंगा कैसे? कैसे करूंगा? क्या मैं चाकू लेके काटने बैठूंगा? आत्मा भी अदृश्य रूपी है। कर्म कार्मण वर्गणा के उद्गल परमाणु रूपी होते हुए सूक्ष्मता के कारण अशुभ है, अदृश्य है, नहीं दिखाई दे रहे। मैं कहाँ चाहता हूँ कि तलवार घुमाऊं कि कर्म कट जाए, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं था। तो फिर महावीर ने उसके लिए सारे उपाय बता दिए साहब। अब आप उसमें भी डाउट कर लोगे, भाई एक उपवास से भी कर्म की निद्रा होती है, एक आमिल से भी कर्म की निद्रा होती है, एक एकादशी भी हंसने से कर्म की निद्रा होती है, एक नवकाशी पोर्सी से कर्म की निद्रा होती है। हाँ, प्रमाण सब में कम ज्यादा कम ज्यादा, क्योंकि ये सब शरीर की आहार आदि शरीर की क्रिया प्रवृत्तियां है, आत्मा ही करती है, करता तो आत्मा ही है। तो फिर हमेशा हम खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, तो फिर हम तो देह लक्ष्य बन जाएंगे, शरीर लक्ष्य बन जाएंगे, आत्मा लक्ष्य कब बनोगे? इसलिए शरीर की आहार निहार आदि की प्रवृत्ति को बंद करके आप आत्मलक्षी बनिए, तब जाकर के आत्मा में उतर सकोगे, आत्मा का ध्यान कर सकोगे, आत्मा के हित के लिए कुछ तो कर सकोगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सब कर्म आए कहां से?
ये कर्म कोई अपने आप नहीं आए हैं, कर्म कोई आकाश में से नहीं उतरे हैं, कर्म कोई नहीं आए। और फिर महावीर ने सबके लिए एक ही कॉमन सिद्धांत बना लिया है भाई, जो करेगा वही बंधेगा, जो कर्म करेगा वो कर्मों से ही बंधेगा। सब आत्म गुणों से विपरीत चलोगे, कर्म बंधेगा। अब बंध गए तो फिर वो कर्म तो आपकी आत्मा के साथ बंधा है, शरीर के साथ नहीं बंधा है, मन के साथ नहीं बंधा है। क्यों नहीं बंधा है? शरीर करता नहीं है, आत्मा करता है। मन करता नहीं है, आत्मा करता है। तो कर्तृत्व भाव की क्रिया जिसके अंदर है वो कर्ता बना, कर्म उसको लगा। इसलिए महावीर ने आत्मलक्षी धर्म होने के कारण आपको गंगा में जाकर डुबकी लगाने के लिए नहीं कहा, आपको नर्मदा में जाकर डुबकी लगाने के लिए नहीं कहा है। ख्याल आया? उन्होंने व्यवस्था की है कि गंगा में डुबकी लगाइए पुण्य हो जाएगा, नर्मदा में डुबकी लगाइए मोक्ष हो जाएगा। अब उन्होंने अपनी अलग अलग व्यवस्था बैठाई है, तो फिर कैसे होगा भाई साहब? चलो चलो गंगा में डुबकी लगाए तो पुण्य का मतलब ये क्या है? पुण्य फिर ये किसको लग रहा है, ये किसको बंध रहा है, क्या हो रहा है? पुण्य कर्म है कि नहीं? अब बात तो ईश्वर की करेंगे, कर्म की ना कहेंगे, लेकिन बात तो वही आके खड़ी रहती है। महावीर ने कहा पुण्य को ही तो शुभ कर्म कहते हैं। फिर आपने कहा कि गंगा का न स्नान करने से, फिर कहा कुंभ में स्नान करने से, फिर कहा संगम में स्नान करने से, ये सब बातें तो अलग अलग बता दी। फिर नर्मदा की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं 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 नहीं, गंगा स्नानात महापुण्यम। और नर्मदा के अंदर तो आप प्रदक्षिणा दे के स्नान करो तो सीधा ही मोक्ष हो जाता है। उनको पूछा भैया मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष में कैसे जाते हैं, मोक्ष है क्या, कहाँ है, क्या है? कोई खुलासा नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा। बड़े दुख की बात तो ये आ रही है, जिसको हम कहते हैं परस्पर विरोधाभास जो है, द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ये चल रहा है। विपुल जी, 11वें गणधर का नंबर आएगा तब हम मोक्ष के बारे में बात करेंगे साहब। उनका प्रश्न है मोक्ष के बारे में, अभी तो विषय चल रहा है दूसरे गणधर का। अब दूसरे गणधर का ही विषय चलते चलते आपकी 160 क्लास से हो गई। अब मुझे पता नहीं मोक्ष का विषय 11वें गणधर का आएगा तब क्या होगा सर। ये तो धन्यवाद के पात्र हैं आपकी, आप क्लास चला तो रहे हो, परमिशन दे रहे हो। अब मैं तो चाहता हूँ कर्म की क्लास यहाँ 2-4 क्लास में पूरी कर दूं आगे। अब ये तो प्रूफ के साथ मैं क्या करूं, लॉजिकली प्रूव करूं, प्रमाण दे के पूर्ण करूं, फिर मैं वेद वेदांतों के प्रमाण दूं, फिर मैं उपनिषदों के प्रमाण दूं, फिर मैं पुराणों से बात लाऊं। भाई साहब ये तो इसका तो अंत ही नहीं आएगा। फिर तो क्या होगा सोचिए सकते। आत्मा पर ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आएगा। चलो अब ये बहन जी आप आए हैं, इतनी देर बाद आपने अभी दरवाजा खोला है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। तो ये पुद्गल द्रव्य क्या है, परमाणु द्रव्य क्या है, बिना परमाणु के आए आत्मा पर चिपकेंगे क्या, कर्म बनेगा कैसे? अब वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अद्वैत। अद्वैत का मतलब क्या? नॉन ड्युअलिज्म। दो चीज का अस्तित्व नहीं रहता है, दो साथ में नहीं रह सकता है। तो वो कह रहे हैं भाई जब आत्मा, एक ही आत्मा ईश्वर है, अब वो कार्बन वर्गणाओं को मान ले, पुद्गल परमाणुओं को मान ले, तो कल ईश्वर को भी कर्म लग जाएगा फिर। इसलिए वो कहते हैं हटा दो भाई हटा दो, नहीं मानना, नहीं मानना बहुत आसान है, ना कह देना बहुत आसान है, लेकिन जिसके बारे में वो ना कह रहे उसकी महावीर जो है इतनी डिटेल, इतनी गहराई में, इतनी समुद्र की गहराई में जाकर एक एक परत खोल करके उसी को सिद्ध कर रहे हैं। आत्मा का भी अस्तित्व है, पुद्गल द्रव्य का भी अस्तित्व है, एक चेतन है एक जड़ है।
और दो परस्पर विरोधी द्रव्य मिलते हैं तभी इनका पर्याय बनती है, तभी इनका संसार चलता है, नहीं तो संभव नहीं, बिल्कुल नहीं। उद्गल द्रव्य है, अब वो उनका ही निषेध कर रहे हैं, बस एक आत्मा का ईश्वर है, अस्तित्व है, बाकी किसी का नहीं। तो ये क्या देख रहा है पूरा जगत, ये है क्या फिर सारा संसार? उनके वहां पर वैदिक दर्शन को ही मानने वाले एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। वो द्वैतवादी है, ये अद्वैतवादी है। शंकराचार्य वाले अद्वैतवादी है और वल्लभाचार्य वाले द्वैतवादी। अब वो कहते हैं हम तो दोनों मानते, ये कहते हम एक ही मानते। अब करना क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। केवली के सिद्धांत में कहीं पर भी ऐसी अव्यवस्था नहीं होती है। केवली के सिद्धांत के अंदर दो अलग अलग बात संभव नहीं है। चाहे अनंत केवली हो जाए, चाहे अनंत केवल ज्ञानी केवल दर्शनी हो जाए, चाहे इस देश में हो, चाहे महाविद्य में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वहां सिमंदर स्वामी है, आज हमारे यहाँ महावीर स्वामी हुए थे, एक भी स्टेटमेंट में एक से दूसरे का परस्पर विरोधी स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है, कभी भी संभव ही नहीं है। ये विशेषता है, ध्यान रखिए आप। और इधर जो है वेदों के अंदर इतने परस्पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, विरोधाभासी सिद्धांत इतने भारी एक से दूसरे का मिल रहे हैं, और उसी पर चल रही है बात, उसी के आधार पर चल। तो निषेध करना, बस ना कह देना, लेकिन ना कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। अब महावीर इतनी गहराई में सिद्धांतों को स्थापन कर रहे हैं, सिद्धियां कर रही है, सब बरोबर कर रहे हैं, इतनी अद्भुत बात है, बहुत बड़ी बात है। अब आप सोच लो, समझे कि नहीं? अगर कार्बन परगना के पुद्गल परमाणु न होते तो ये कर्म बनते कैसे? कर्म शरीर को नहीं बन रहे, आत्मा को ही क्यों चिपक रहे हैं? क्यों शरीर के साथ नहीं चिपक रहे? क्यों मन के साथ नहीं चिपक रहे? क्यों वचन योग के साथ नहीं चिपक रहे? क्यों आत्मा के साथ ही क्यों चिपक रहे? बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बात। ये तो हमें समझना ही पड़ेगा। तो फिर जब चिपक रहे हैं तो केवल ज्ञानी महावीर ने चिपकने की, बंद होने की, आश्रव की, सबकी प्रक्रिया पूरी बताई, एक 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 बात बताई। देखो ऐसा करने पर ऐसे, इस तरह से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आते हैं, इस तरह से आत्म प्रदेशों के साथ बंध होता है। फिर कितने प्रकार का बंध होता है? प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, रस बंध, स्थिति बंध, ये बता दिया। फिर बंध के अंदर, बंध होने के बाद क्या होगा? बंध के बाद उदय कब होगा? उदय से बाद विपाक कैसे होगा? फिर सत्ता में कैसे अबाधा? इतना गहन शास्त्र बता दिया है। कर्म शास्त्र जैन धर्म के अंदर एक अलग से विधा बन गया है, एक अलग से पूर्ण शास्त्र। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, कोई शास्त्र ही ऐसा नहीं बना। इतनी अद्भुत बातें हैं सर, बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ चोड़िया जी, आपने हाथ उठा लिया, समय हो गया क्या? बताइए, बोलिए साहब, क्या? महाराज साहब, मेरा प्रश्न ये है कि जब ये 11 गंधर्व जो थे वैदिक मान्यता के थे, और इन्होंने भगवान महावीर स्वामी के पास आके ग्रंथि वेद किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, जी हाँ। तो फिर इन्होंने महाराज साहब वेद शास्त्र में संशोधन क्यों नहीं किया? अपनी गलती को संशोधन क्यों नहीं किया इन्होंने? बुद्ध महावीर के पास दीक्षा लेकर साधु बन जाएंगे तो कैसे वहां जाकर के करेंगे? क्या पूरे हिंदुस्तान में 11 ही थे क्या? दूसरे कोई नहीं थे क्या? नहीं दूसरे तो बाकी लोगों को बताया होगा इन्होंने। कौन मानेगा? आज भी चले जाओ, हजारों साल के बाद आज भी चले जाओ, कोई मानने को तैयार। आप एक ही बात घूट घूट करके जो है, घूट घूट करके सबको पिलाई जाती है, घूटी पिलाते ना,
तो एक ही बात सबको गोभी पिलाते हैं कि पहले एक ही बात मानो कि ब्रह्मा जी हुए, उन्होंने सृष्टि का सर्जन किया, फिर चलकर विष्णु जी हुए, उन्होंने संचालन किया, और फिर चल करके शंकर जी आए, उन्होंने प्रलय किया। आप सब कुछ ईश्वर के ऊपर, सब कुछ ईश्वर ही करता है, इतना मानो। उनकी भाषा में उनका सम्यक दर्शन। अब वो 11 समझ गए, बाकी के हजारों है वो, तो सबने ये गोटी पी करके रखी है, तो वो तो बोलेंगे ये पागल हो गए, ये मूर्ख हो गए, इनके पीछे हम क्यों मूर्ख बने। अच्छा अच्छा। फिर आपको मैं समझा दूं, आप क्लास में आ रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, आप समझ गए, आपके भाई साहब मानेंगे, समझेंगे? नहीं नहीं। अच्छा, आपकी बेटी मानेगी, आपका बेटा मानेगा, कौन समझेंगे, कौन? आप तो इतने टाइम से, लंबे टाइम से आ रहे हो, समझ रहे हो, इसलिए आपको ये लग रहा है। अब आपके भाई साहब को जा करके बोलो, एक वो कहेंगे ये पागल हो गए, साहब समझेंगे ना, वो आपको ही पागल कहेंगे। तो ये तो परिस्थिति है। क्या लगेगा ये उस समय की ये बातें नहीं बनी क्या? एक ही दिन वैशाख शुदी एकादशी के दिन ये 11 पंडित और 4000 उनके शिष्य, 4011 एक साथ में आए, उन्होंने दीक्षा ली और साधु बन गए, जैन धर्म में आ गए। तो उस समय जो है भूकंप नहीं आया क्या? उनके अंदर, उनके समाज में, पंडितों के अंदर कोई खलबली नहीं पहुंची थी? बहुत बड़ी खलबली पहुंची थी, बहुत बड़ी खलबली हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन दूसरे लोगों ने कह दिया, अरे रे रे, ये मूर्ख है, ये पागल है, ये समझ गया, हम तो बरोबर पकड़ के बैठे, हम तो बरोबर चिपके हुए बैठे हैं, हम तो नहीं छोड़ेंगे इस बात को। मिथ्या तो कोई इतना जल्दी छूटता है क्या किसी से? और वो सुधारना करने जाए और वो कुछ कह दे तो सुधरता है क्या? अरे चलो, वो 11 तो बन गए, उन्होंने बरसों तक मेहनत करके हिंदुस्तान में घूम फिर करके बहुत बड़ी बातें की लोगों को, लेकिन कोई स्वीकारने, सुनने, समझने, मानने को तैयार ही नहीं। मिथ्यात्व इतना गाढ़ होता है, हम कोई अनंत जन्म लग गए तो उनकी कहाँ बात कर रहे। अब हमको सबको अनंत जन्म बीत गए, मिथ्यात्व इतना जल्दी नहीं जाता है। जादू नहीं है कि आप कुछ सर्फ का पानी बनाकर पिला दो और धुल जाए, निकल जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। अच्छा मास्टर, सेकंड प्रश्न ये है कि जब वो ईश्वर के वाला दूसरों को आत्मा मानते ही नहीं है, तो फिर ये गंगा स्नान, नर्मदा स्नान, फिर उनका मोक्ष की बात कहाँ से आती है? अरे मैं पहला प्रश्न आपको करता हूँ, थोड़ा तो दिमाग लगा दो भाई साहब। जब ईश्वर अकेले ही है तो सर्जन किसका किया? और सर्जन करने के बाद कहते हैं कि ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं। अब मेरे को बेसिक बात तो समझाओ पहले यहाँ पर। जब आप ईश्वर अकेला ही है, अकेले ही हो और दूसरा कुछ है ही नहीं, तो सर्जन क्या किया? किसका सर्जन किया? फिर सर्जन का मतलब क्या हुआ? और फिर विष्णु जी को अवतार देकर संचालन की व्यवस्था सौंपनी पड़ी, ये कहां से बात आई? और फिर विष्णु जी बरोबर नहीं करते थे, इसलिए शंकर जी को ने कहा कि मेरे को आके प्रलय करना पड़ेगा, ये सब विष्णु जी से नहीं चल रही, व्यवस्था नहीं हो रही, इसलिए मेरे को आके सब प्रलय करना पड़ेगा। अब मैं एक एक बातें सब लॉजिकली समझाऊं तो ये भी हीला बहन जी भी हंसते हैं, मैं क्या करूँ। फिर किसी को लगता है कि नहीं नहीं महाराज तो दूसरे धर्म की बुराई कर, बुराई का सवाल नहीं है भाई साहब, उनके लिखे हुए सिद्धांत, और मैं आपको आर्गुमेंट से दिमाग में बात बैठाने की कोशिश कर। आप भी दिमाग में बैठे, आप भी लॉजिकल अप्रोच लगाइए। आप आइए ना सब, दंड 1 किलो बादाम खा करके दंड बैठक लगाइए फिर। हाँ जी सुरेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछना, बड़ा जरा समझ कर। भगवान, जो प्रभु महावीर के समय में भी ये जो क्रियावादी, अक्रियावादी अरे और सब थे, विनयवादी सब थे। आज भी महाविद्य में जाओ तो सिमंदर स्वामी के समय में सब। 363 हाँ तो सब होते ही है, सब जगह मिथ्यात्व तो आज भी है। पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है भाई साहब। अब जैन तो है ही कितने, और है उसमें भी सम्यक दृष्टि कहाँ है सब। आप क्या बात करते हो, इसकी तो तो चिंता ही। भगवान आनंद आनंद काल, भगवान आनंद काल में भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगे, हमारा सभी हाँ वैदिक बिल्कुल संस्कृति ऐसे ही बनी रहेगी। अरे अब भविष्य में तो मिथ्यात्व और बढ़ेंगे।
और ज्यादा बोलेंगे। पंचम काल का कलयुग आ रहा है ना, समझे कि नहीं? अब आप ही सम्यक दर्शन पा जाओ तो कल्याण हो जाएगा, फिर आपके बेटों को समझा देना। बोलिए विभा बहन जी। हाँ साहिब जी, जैसे आत्मा चेतन द्रव्य है और पुद्गल जड़ द्रव्य है, तो गुणों के ऊपर आवरण आने से तो वो कर्म का विपाक मिलता है, लेकिन वो पर्याय के अंदर जो तकलीफ आती है वो कैसे जड़ द्रव्य कैसे देता है फल? आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपका प्रश्न क्लियर नहीं है। आत्मा चेतन द्रव्य है और कर्म जड़ पुद्गल है, तो वो गुणों को ढकता है तब तो हमें विपाक मिलता है, लेकिन वो जो शारीरिक जो तकलीफें होती है वो जड़ पुद्गल कैसे देती है, वो फल विपाक कैसे मिलता है? अब देखिए, ऐसा है कि चेतन के ऊपर जड़ की असर भी होती है। शराब पीने के बाद लोग अंट-संट बोलते हैं कि नहीं? शराब पीने के बाद बुद्धि उल्टी चलती है कि नहीं? ये भी आप हाँ। जानते हो कि नहीं? तो आत्मा तो चेतन, शराब की असर क्यों होती है फिर ऊपर? है ना? अब यही कर्म है। आपने जब पूछा कि भाई ये कर्म है, तो कर्म तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जड़ ही बने। अब यही कि वापिस पर्याय बदलेंगे तब शरीर दूसरा 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 शरीर बदल बदल करके दूसरा आएगा, तो उसी से उसको वेदना पीड़ा दुख भी भुगतना है। भुगतेगा आत्मा, लेकिन आत्मा शरीर बिना तो संसार में रहती ही नहीं है। शरीर के माध्यम से ही तो भुगतना है। शरीर साधन है, शरीर माध्यम है, तो शरीर से ही तो भुगतना है, और कौन आएगा बीच में? हाँ जी। तो शरीर को तो शरीर के, अच्छा जितनी पर्याय 84 लाख योनि में जितनी पर्याय, अब भाई साहब पर्याय कम पड़ रही है, इसलिए एक एक पर्याय को अनंत बार धारण करते 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 अनंत भाव बढ़ते जा रहे हैं। अब पर्याय तो 84 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, तो फिर अनंत बार एक एक पर्याय को अनंत अनंत बार धारण करेगा तब जाकर भुगतेगा। अब आत्मा के साथ न रहे और फिर नरक में जाए तो सजा भुगतेगा कैसे? यही शरीर के साथ रह जाए और शरीर के साथ चल जाए कर्म, तो फिर कैसे आएंगे? कौन साथ में आएगा फिर? कर्म भुगतेगा कौन फिर? बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप तो कर्म शास्त्र का इतना गहरा अभ्यास करो, फिर आंख खुल जाएगी हमारी सब। हाँ जी, और किसी को पूछना है? नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एषु पंच नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनम्, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद।